सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आई होप आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, घरों पर होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। बेटा, पिछली कक्षा में हमने विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं उस पर बात कर ली है, और इस क्लास के अंदर हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत अपघटनी जो चालकता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यानी अगर हम किसी भी एक विद्युत अपघट्य की चालकता का जो मापन कर रहे हैं तो उसका मापन करते हुए हमारे पास हमारे दिमाग में क्या क्या बातें विचाराधीन होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी डेफिनेशंस, कौन कौन सी टर्म्स हमें आनी चाहिए, जिसमें से बहुत सी टर्म्स आपने फ़िज़िक्स में पढ़ ली होगी। मैं बार बार आपसे क्लास में कहता भी था कि ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी है और आप काफ़ी हद तक जानते हैं। हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। देखो बेटा, विद्युत अपघटन में कोई आयन बहेगा ये आपको पता है, क्योंकि जैसे धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई आयंस जो होंगे वो बहेंगे। अब जब आयंस बह रहे हैं बेटा तो ऑब्वियसली उसके पाथ में कोई रुकावट आएगी, कोई बाधा आएगी, कोई ऑब्स्टेकल आएगी। उस ऑब्स्टेकल को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। सारे लोग जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह में आने वाली जो बाधा होती है उस ऑब्स्टेकल का नाम हमने प्रतिरोध या रेजिस्टेंस रखा है। और जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम ओम के नियम का पालन करते हैं। V इज़ इक्वल टू आई आर, जिसे हम वीर से याद करते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज़ इक्वल टू आई आर। तो R जो है उसका मान किसके बराबर होता है बेटा? V अपॉन I के बराबर होता है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या है? विभवांतर है, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। विभवांतर, I मतलब विद्युत धारा। विभवांतर को नापते हैं वोल्ट में, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में। हर बच्चे को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो पता करो बेटा। V का मतलब जो है विभवांतर, विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं। I मतलब विद्युत धारा यानी एम्पियर में नापते हैं। तो R का एक मात्रक तो हो गया वोल्ट बटा एम्पियर, या हम दूसरा मात्रक क्या देते हैं? ओम लिखते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है बेटा। अब देखो कि जो प्रतिरोध है, अगर हम इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम ले लें, यानी R की जगह हम ले लेते हैं 1 अपॉन R, यानी जो भी, मान लीजिए मेरे पास में 500 ओम है तो मैंने 500 ओम को लिखा 1 बटा 500, या मेरे पास 50 ओम है तो हमने लिखा 1 बटा 50। तो बेटा जब हम R का व्युत्क्रम लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो उस रेसिप्रोकल को हम कहते हैं चालकत्व या चालकत्व। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो याद रखें कि ये जो चालकत्व है इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। और G का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन R। तो R का मात्रक क्या था बेटा? ओम। तो G का मात्रक क्या हो गया? ओम ऊपर आ जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स, या इसे क्या कह सकते हैं? मोह कह सकते हैं, या हम SI पद्धति में इसे साइमन के नाम से या S से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहली बात प्रतिरोध, R बराबर V अपॉन I। दूसरा हमने क्या बताया? चालकत्व बताया। तीसरी बात जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है? प्रतिरोधकता। बेटा प्रतिरोधकता के लिए आपको बचपने में जाना होगा, 10वीं क्लास में, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 10वीं में जाना है। 10वीं में आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा यहाँ R समानुपाती L अपॉन A आपने लिखा है। समानुपात जब भी हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ एक कांस्टेंट हम लेकर के आए हैं रो। इसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो R की जगह हम लिख सकते हैं रो L अपॉन A। क्या कहते हैं? रो L अपॉन A। अब ये जो रो है इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और या हम इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब बेटा देखो R बराबर रो L अपॉन A।
अगर मैं ए को उधर ले जाऊं, एल को इसके नीचे ले आऊं, तो रो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर ए अपॉन एल के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल आसान चीज़ है। ए उधर ले गए, एल नीचे ले आए बटे में, ए उधर गुणा मल्टीप्लाई में चला गया, तो रो की वैल्यू किसके बराबर हो गई? आर ए अपॉन एल। अब अगर हमने एल और ए की वैल्यू 1 रख दी तो आर किसके बराबर हो गया? रो के बराबर हो गया। और रो जो है उसका जो मात्रक है वो ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर होता है। तो रो की वैल्यू किसके बराबर है? आर ए अपॉन एल के। मात्रक क्या है? ओम इंटू सेंटीमीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या था बेटा? ओम। चालकत्व का मात्रक क्या है? साइमन। और जो रो है उसका मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, देखो प्रतिरोध को जब हमने उल्टा किया था तो वो किसके बराबर था? चालकत्व के बराबर था, यानी कंडक्टेंस के बराबर था। अब अगर आपने आर को उल्टा किया तो वो जी के बराबर है। अगर हम इसी तरीके से रो को उल्टा कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसका व्युत्क्रम ले लें, तो वो किसके बराबर होगा? वो चालकता के बराबर होगा। उसी का नाम विशिष्ट चालकत्व या कप्पा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कप्पा कहा जाता है। तो कप्पा का मतलब होता है 1 अपॉन रो। वापस याद रखें, 1 अपॉन आर का मतलब जी यानी चालकत्व, और 1 अपॉन रो का मतलब है कप्पा यानी प्रतिरोधकता। तो रो का क्या मतलब था बताइए जल्दी से? रो का मात्रक क्या था? ओम इंटू सेंटीमीटर। तो कप्पा का मात्रक क्या होगा बेटा? कप्पा का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ रहा है ना बेटा? तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा? ओम इनवर्स की जगह साइमन रख सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसे रखा जा सकता है। तो अब देखें बेटा, कप्पा की वैल्यू किसके बराबर है? 1 अपॉन रो के, है ना बेटा? बराबर है। अब 1 अपॉन रो की जगह मैं रो की वैल्यू क्या रख दूं? आर ए अपॉन एल रख दूं बेटा। देखो रो की वैल्यू क्या है? आर ए अपॉन एल। तो अगर मैं आर ए अपॉन एल रख दूं, 1 अपॉन रो की जगह रो की वैल्यू आर ए अपॉन एल रख दूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? कप्पा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर किसके बराबर है? अभी बताया था, जी के बराबर है ना। तो 1 अपॉन आर की जगह रख देंगे जी और एल अपॉन ए। तो पता चला कप्पा किसके बराबर है? जी इंटू एल अपॉन ए। और इस एल अपॉन ए को ही, क्योंकि एल मतलब लंबाई, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अरे विद्युत अपघट्य जिस पात्र में रखोगे, जिस सेल में रखोगे, क्या उसकी लंबाई घटेगी या बढ़ेगी? नहीं, नो चेंज। क्या उसका मोटाई बढ़ेगी? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा? नो चेंज। तो एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो एल अपॉन ए दोनों का जो रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट है। इसी एल अपॉन ए को हम कहते हैं सेल स्थिरांक। तो पता चला अगर सेल स्थिरांक का मान दे रखा है तो उसे जी यानी चालकत्व से गुणा कर दीजिए। तो जी से गुणा करने पर व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कप्पा। उसे हम क्या कहेंगे? उसी का नाम कप्पा है बेटा, उसी को हम कप्पा कहते हैं। और सेल कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? सेल कांस्टेंट अगर दे रखा है, निकालना है, तो कप्पा बटा जी कर दो और 1 अपॉन जी की जगह हम आर लिख सकते हैं। तो पता चला अगर विशिष्ट चालकता को प्रतिरोध से गुणा कर दोगे तब सेल स्थिरांक का मान आ जाएगा। समझ गए? तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वापस से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। देखिए आर बराबर वी अपॉन आई, ये सारी दुनिया जानती है। 1 अपॉन आर को 1 अपॉन आर किया तो जी आ जाएगा। फिर रो का मतलब क्या होता है? आर ए अपॉन एल। 1 अपॉन रो का मतलब कप्पा, और कप्पा कहाँ से निकलेगा? जी इंटू एल अपॉन ए। जी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेल स्थिरांक से, तो कप्पा निकल जाएगा। और कप्पा जब हमारे पास आ गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? अगर जी दे रखा है या आर दे रखा है, सेल कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। इन पर न्यूमेरिकल करेंगे बेटा आगे आने वाली क्लास में। तो ल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।